हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाया है, जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्टिंग किया है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना हो। ऑपरेशन अगर अरिथमेटिक है तो वहाँ पर आपको नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वो नंबर जब आप चाहोगे तो वो नंबर आपको मेमोरी में सेव करना होगा, और उस नंबर को मेमोरी में सेव करने के लिए वेरिएबल को जानना जरूरी है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ही होता है द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी में बहुत सारे एड्रेस होते हैं, सेल्स होते हैं जहाँ की कोड सेव किए जाते हैं, और उस मेमोरी स्पेस को हम एक नाम प्रोवाइड करते हैं, नाम देते हैं, जिसको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हम जानेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कौन कौन से कीवर्ड के हेल्प से किया जा सकता है। जैसे C++, जावा में आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल का डेटा टाइप हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है। वो इंटीजर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, फ्लोट है, कैसा है। लेकिन HTML में, वेब टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट या फिर नथिंग। ऐसे कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वेरिएबल कोई वेरी करने वाला डेटा है, कोई वेरी करने वाला नंबर है, तो उसको हम लोग वेर या लेट कीवर्ड से डिफाइन करेंगे। अगर हमारा डेटा कांस्टेंट है तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड से उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, या फिर आप तीनों में से कोई यूज नहीं करो, डायरेक्टली आप अपने वेरिएबल को डिफाइन करो। यह फैसिलिटी जावास्क्रिप्ट में प्रोवाइड की गई है। ओके, तो हम लोग वेरिएबल को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल डेटा को स्टोर करने वाला एक कंटेनर होता है। ये मेमोरी है, रैम। ठीक है, रैम में दो पार्ट होता है, एक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और एक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो वेरिएबल तो जनरली डेटा ही स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारे स्पेस होते हैं, और उस स्पेस में आपके प्रोग्राम का डेटा स्टोर होते चला जाता है। तो यहाँ पर जो भी स्पेस हैं, सेल हैं, ये सभी सेल एक तरह के होते हैं और उसमें डेटा स्टोर होता है। तो आपका डेटा कौन से सेल में स्टोर है ये आपको डिफाइन करना है। तो जिस भी सेल में आपका डेटा स्टोर है, हो सकता है उस डेटा को आप बाद में फिर से यूज करो, तो उस सेल को आप एक नाम प्रोवाइड करते हो, उस एड्रेस को एक नेम प्रोवाइड करते हो, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, सपोज करो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया a और इसमें वैल्यू असाइन कर दिया 2, तो मेमोरी में एक एड्रेस का नाम हो जाएगा a, और उस एड्रेस पर आपका जो डेटा 2 है वो जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्राम में जितने भी डेटा हैं वो मेमोरी में वेरिएबल नेम के साथ स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल जब भी अपने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल को एक नाम प्रोवाइड करेंगे, एक नेम देंगे, जो कि मेमोरी में जाकर के आपके डेटा को स्टोर करके रखेगा। सपोज कीजिए x, y, z ये 3 वेरिएबल हैं और इसको वेर कीवर्ड से स्टोर किया गया है, वेर कीवर्ड से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, वेर x इज इक्वल टू 5, वेर x इज इक्वल टू 5। अब वेर y इज इक्वल टू 6, वेर z इज इक्वल टू x प्लस y। मतलब वेर बताता है कि ये जो वेरिएबल है ये वेरी कर सकता है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और x वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया, इसके पास वैल्यू 5 स्टोर होगा, y के पास वैल्यू 6 स्टोर होगा, z के पास वैल्यू x और y का सम स्टोर होगा। ठीक है, अब x, y, z को हम लोग लेट कीवर्ड से भी डिफाइन करेंगे और दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि लेट और वेर कीवर्ड का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा वर्जन का डिफरेंस है। ये कैसे है हम देखते हैं। यहाँ पर हमने लेट से x को डिफाइन किया, लेट से y को डिफाइन किया, लेट से z को डिफाइन किया। यहाँ पर जो x, y, z तीनों का वैल्यू है वो सेम है। ठीक है,
हमेशा हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करें तो लेट, वेर और कॉन्स्ट कीवर्ड से ही करें। जो वेर कीवर्ड है ये 1995 से 2050 तक यूज किया गया। अगर आप अपने कोड को ओल्डर ब्राउजर में रन कराना चाहते हो तो आप अपने जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल का डिक्लेरेशन वेर कीवर्ड से ही करो। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने वर्जन में वेर कीवर्ड को यूज किया गया है और वो जो ब्राउजर है पुराने वर्जन के ब्राउजर वो वेर कीवर्ड को से ही आपके वेरिएबल को समझ पाएंगे। अगर आपका ब्राउजर 2015 के बाद का है तो वहां आप लेट को यूज कर सकते हो और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हो फॉर डिफाइनिंग योर वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू वांट अ वेरिएबल विच इज कांस्टेंट ऑलवेज डिक्लेयर विथ कांस्टेंट। अगर आपको पता है कि ये वैल्यू आपका कभी आपके प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है, तो उसको आप कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करो। ओके, इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज, अगर आपके वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है तो आप उसको लेट कीवर्ड से डिफाइन करो। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पे प्राइस 1, प्राइस 2 और टोटल 3 वेरिएबल है। ओके, ये 3 वेरिएबल प्राइस 1, प्राइस 2 जो है ये किसी भी चीज़ का प्राइस अगर 10 रुपया है तो वो 10 ही रुपया रहेगा, 20 रुपया है तो 20 ही रुपया रहेगा, मतलब हमको लगता है कि वो चेंज नहीं होगा, तो इसको हमने कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन किया। ठीक है, प्राइस 2 को भी कॉन्स्ट कीवर्ड से हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद टोटल को हमने लेट कीवर्ड से डिस्क्राइब किया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू चेंज हो सकता है, हमको ऐसा लगता है कि चेंज हो सकता है, इसलिए हमने लेट कीवर्ड से इसको डिफाइन किया। टोटल इज इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2, टोटल प्राइस 1 प्राइस 2 का इसको हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि जो टोटल कीवर्ड है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, प्राइस 1 और प्राइस 2 के सम के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को अपने जावा स्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी समझा। अब इसको हम लोग एक बार यूज करते हैं। ठीक है, अपने प्रोग्राम में चलते हैं और प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे। हमने एक स्क्रिप्ट एलिमेंट को हमने ऐड किया, इसको स्मॉल से ही करते हैं, स्क्रिप्ट एंड दिस इज स्क्रिप्ट। ओके, इसमें हम एक where x इज इक्वल टू 2 हमने डाल दिया और एक और वेरिएबल हम डाल देते हैं where y इज इक्वल टू हमने 5 डाल दिया। ओके, उसके बाद where z इज इक्वल टू x प्लस y कर देते हैं और z का वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ब्लैंक कर देते हैं और यहाँ पे जो पैराग्राफ है यहाँ पे इस p में हम z का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 2, एक और वेरिएबल y इक्वल टू 5 और एक और वेरिएबल z इक्वल टू x प्लस वाई। हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर z का वैल्यू प्रिंट होकर के आए। ओके, तो हमने id सेलेक्टर को यूज किया, id मेथड को, और गेट एलिमेंट बाई id मेथड से हम z का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो इनर HTML में क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, तो z हमने लिख दिया और z का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, हमने डिफाइन किया है x प्लस वाई इक्वल टू जेड। अभी वेरिएबल स्टेटमेंट हम जानेंगे, उससे और आपको क्लियर होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है। अभी आप समझो कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई है और x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ डिफाइन किया गया है, इसलिए z का वैल्यू कितना है, 7 है। 7 होगा ना, 5 + 2 7, तो यहाँ 7 प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने रिफ्रेश जब किया तो 7 प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा छेड़खानी हम कर सकते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश किया तो -3 होके आ रहा है। ठीक है ना, इसका रिजल्ट -3 आपको दिख रहा है z का वैल्यू। ठीक है ना, अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाई कर दें तो 5 × 2 = 10 आना चाहिए, इसको हमने रिफ्रेश किया तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या होता है।
जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जब आप समझ चुके हो तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट समझना बहुत आसान है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो एक तरह का स्टेटमेंट होता है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शंस अगर यूज किया जा रहा है, कोई मेथड यूज किया जा रहा है, फंक्शन यूज किया जाता है, वो सारे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने 3 की वेरिएबल को डिफाइन किया है, लेट एक्स वाई जेड, और x को 5 वैल्यू हमने असाइन किया, y को 6 वैल्यू असाइन किया, और x इक्वल टू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम एक मेथड को यूज कर रहे हैं जो कि है गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी को हमने जो भी आईडी हमने यूज किया है वो, और x का वैल्यू हम प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो x प्रिंट होकर के आ जाएगा। ओके, तो ये काम कैसे करेगा इसको और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का कलेक्शन प्रोग्राम होता है। ठीक है ना, मतलब जब एक बहुत सारे स्टेटमेंट को ग्रुप किया जाए, लिख दिया जाए, जिसका कुछ सर्टेन मीनिंग हो, वो एज ए रिजल्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को देते हैं। ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, जितने भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है उसका लिस्ट होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का लिस्ट होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है ना, और हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है ब्राउजर में एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एक मेथड यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML, यहाँ पर हेलो वर्ड हमें प्रिंट कराना है तो हमने लिख दिया हेलो वर्ड। ठीक, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराना है तो उस वेरिएबल को लिख देंगे, उसके वैल्यू को पहले असाइन कर देंगे। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट टेल द ब्राउजर टू राइट हेलो वर्ड इनसाइड द HTML विथ ID डेमो, मतलब ये स्टेटमेंट ब्राउजर को ये बताता है कि उसको वैसे HTML एलिमेंट में हेलो वर्ड प्रिंट करना है जिस HTML एलिमेंट में ID डेमो है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कंटेन मेनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। अगर आप एक बढ़िया वेबसाइट बनाते हो, अच्छा वेब पेज बनाते हो, तो उसमें आप बहुत सारे जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट को यूज करोगे। ठीक है, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन, जिस ऑर्डर में लिखा जाता है उसी ऑर्डर में जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम एंड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर ऑफन कॉल्ड जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, उसको जावास्क्रिप्ट कोड कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट जो है एक दूसरे से सेमी कॉलन से सेपरेट किए जाते हैं। दिस इज फर्स्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और सभी स्टेटमेंट सेमी कॉलन से डिस्टिंग्विश किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आगे जो वीडियो लेक्चर आने वाले हैं उसको आप मिस कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।